30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब में बहुत ठंडी थी। बाहर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लोग अपने घरों में सो चुके थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात सीमा के उस पार से 6 आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। इन आतंकियों का लक्ष्य साफ था, पठानकोट एयरबेस। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में इस देश की अहम भूमिका रही थी। आतंकियों का मकसद था यहाँ खड़े विमानों को नष्ट करना। सीमा पार करने के बाद आतंकी एक चोरी की गाड़ी में आगे बढ़े। सुबह होते ही उन्होंने खुद को झाड़ियों और खेतों में छिपा लिया। वे अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। 31 दिसंबर की रात उन्होंने एक गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने सेना की वर्दी देखकर बिना शक किए गाड़ी रोक दी, लेकिन अगले ही पल उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश खेत में फेंक दी गई और आतंकी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब उन्हें नई सवारी की जरूरत थी। रात करीब 11 बजे एक एसयूवी आती दिखाई दी। ये गाड़ी पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की थी। आतंकियों ने गाड़ी रोकी, हथियार दिखाए और तीनों लोगों को बंधक बना लिया। गाड़ी में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बात की। फोन पर बार बार एयरफोर्स शब्द सुनाई दे रहा था। बंधक बने लोगों को समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। कुछ देर बाद आतंकियों ने 2 लोगों को रास्ते में फेंक दिया और एक व्यक्ति को साथ ले गए। बाद में उस व्यक्ति पर हमला किया गया, लेकिन वो किसी तरह बच गया और गांव पहुंचकर पूरी जानकारी दी। उधर जिन 2 लोगों को फेंका गया था उनमें से एक पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि आतंकी एयरबेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही चूक आगे बड़ी साबित हुई। 1 जनवरी 2016 को पूरे देश में नए साल का जश्न था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम को तैयार रहने के निर्देश मिले। सेना, वायुसेना और पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जल्द ही पता चला कि आतंकी एयरबेस के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश कर लिया था। एयरबेस बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 25 किलोमीटर में फैला हुआ। वहां हजारों लोग रहते और काम करते हैं। 2 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे अचानक फायरिंग शुरू हो गई। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाब दिया। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। लड़ाई आसान नहीं थी। आतंकी अलग अलग जगह छिपकर हमला कर रहे थे। कुछ जवान शहीद हो गए, लेकिन बाकी ने मोर्चा संभाले रखा। धीरे धीरे 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ऐसा लगा कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन तलाशी के दौरान पता चला कि अभी 2 आतंकी और छिपे हुए हैं। वे कई घंटों तक अलग अलग जगह से फायरिंग करते रहे। 3 जनवरी को बम निष्क्रिय करते समय एक वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। ये खबर पूरे देश को दुखी कर गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने और सतर्कता बढ़ाई। आखिरकार 3 और 4 जनवरी के बीच आखिरी 2 आतंकियों को भी ढूंढकर मार गिराया गया। 5 जनवरी 2016 को ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया गया। इस हमले में कुल 6 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत ने अपने 7 बहादुर जवान खो दिए। उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े किए। शुरुआती चेतावनी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? सुरक्षा में कहां कमी रह गई? इन सवालों पर जांच हुई, लेकिन एक बात साफ थी, आतंकियों का मकसद नाकाम कर दिया गया। एयरबेस सुरक्षित रहा। देश ने भारी कीमत चुकाई, लेकिन दुश्मन अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया। यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है। यह कहानी है सतर्कता की, बलिदान की और उन जवानों की जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं।